देवूमा न्यूज़ पोर्टल चैनल में स्वागत है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार, लोकप्रिय जाने माने समाजसेवी अनिल कपूर डब्बू जी हैं। उत्तराखंड मंडी बोर्ड के अध्यक्ष हैं और जानेंगे कि सब कितना प्रॉफिट हुआ और क्या क्या सर जो है, और चुनाव की भी पूछेंगे कि चुनाव की भी 2027 की क्या तैयारी। सर, देवूमा न्यूज़ चैनल में स्वागत है। धन्यवाद साहब। सर, ये मंडी का इस समय सुना है कि बहुत प्रॉफिट में चल रहा, बड़ा अच्छा कार्य चल कर रहा है, ये तो बधाई आपको। धन्यवाद जी। क्या क्या सर इसमें विशेष मंडी में इस समय क्या क्या है? देखिए, मैं लगभग मुझे 2.5 साल मंडी बोर्ड के चेयरमैन में हो गया और निश्चित रूप से हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के अनुरूप हमको लगातार चलना पड़ता है। वो सुबह शाम तक मेहनत करते हैं और जैसा आपने प्रदेश में देखा होगा कि इतना उन्होंने काम किया है, जब वर्षों से लंबित जमरानी बांध, किच्छा में एम्स का सैटेलाइट सेंटर, जगह जगह गांव देहात तक जाना, और उन्हीं के अनुरूप हमको भी इस उम्र में उन्होंने जो काम सौंपाया तो जवानों की तरह काम करना पड़ता है। जब मैं बना तो मंडी बोर्ड में 120 करोड़ की आई थी और तमाम संपत्तियां इसकी बर्बादी के कगार पर थी। मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए मैं, लेकिन क्या है कि हो सकता है बहुत ज़्यादा चिंता नहीं हुई हो। तो जब से मैंने बना तो मैंने लगातार इसकी आय बढ़ाने का प्रयास किया। आज लगभग 170 करोड़ रुपये आए 2 साल में हम इसको ले जाने की और अग्रसर है। लगभग 1500 से ज़्यादा हमने किसानों के लिए सड़कें बनाई, खाद और फूलों का वितरण तो किया ही गया, पेड़ों का, और लगभग 200 से 300 हमने जो व्यापारियों के लिए जगह उपलब्ध कराई, दुकानें तो बहुत समय से लंबित थी, क्योंकि व्यापारी कहते हुए लाइसेंस ढूंढ रहे हैं, जगह जगह हमको काम करना है। ऐसी मंडियाँ जहाँ की बहुत दिन से काशीपुर में 30 दुकानें बनी थी, लोग लेने को तैयार नहीं थे। हमने उनको प्रेरित किया, भाई आप मंडी के अंदर दुकानें लीजिए। 6-7 साल हो गए थे। इसके अलावा हमने स्टार्टअप के लिए लोगों से कहा कि भाई लगाइए, मंडी आपको मदद करेगी। पहली बार बड़ी मुझे प्रसन्नता हुई कि हमने 2 वर्षों से लगातार, क्योंकि तमाम आपदाओं से किसान भी परेशान होते हैं, मंडी बोर्ड ने अपनी यहाँ के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने मिलकर 1-1 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया। तो सुबह से शाम तक मेरी कोशिश है कि देश की सर्वश्रेष्ठ मंडी बने, और थोड़ा समय तो चाहिए होता है। अब अगला लक्ष्य हमारा है, हमने 25 गाँव गोद लिया है मंडी में। प्रत्येक गाँव में 3 वर्ष तक, आगामी 3 वर्ष के अंदर पूरा गाँव विकसित गाँव बने, एक मॉडल गाँव बने। उसके लिए वहाँ जो भी योजना होगी उसको मंडी बोर्ड पूरा करेगा। एक तो सर आपको बधाई, एक तो बिचौलिया थे वो आपने समाप्त कर दिया, सीधा ही आप खरीदारी कर रहे हैं। दूसरा जो नेट में जो इंटरनेशनल हो गया, इससे भी बहुत फ़ायदा हो गया। नहीं, निश्चित रूप से सरकार ने, भारत सरकार ने, माननीय मोदी जी ने, देखिए किसानों को सीधे उनके खाते में पैसा डालना शुरू किया, तो बिचौलिए की व्यवस्था हर जगह खत्म हो गई। हमने भी मंडी बोर्ड में हमने कहा भाई किसानों को उचित मूल्य पर उनकी उपज का मिलना चाहिए। तो धीरे धीरे, क्योंकि बड़ी समस्याएं थी, मैं कह रहा हूँ बिगड़ी हुई चीज़ को संभालना था। अब धीरे धीरे हम कुछ किसानों के बीच में जा रहे हैं, जगह जगह जो उनके सेंटर बने हुए हैं, हम वहाँ तक माल कैसे करे हो, इसकी योजना बना रहे हैं। और मुझे लगता है कि मुझे समय मिला तो आने वाले 2-3 साल के अंदर मंडी की आय भी 300 करोड़ हो जाएगी। मंडी के हमने आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को इस बार हमने तय किया, अगले महीने से हम 4,000 रुपये बढ़ाएंगे। जो आउटसोर्सिंग की जेई, हमने कहा तुम तेज़ी में काम करो। हम, और सरकार की मदद भी मिल रही है, हमारे कार्यदायी संस्था को बहुत सारे काम मिल रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो काम मिला है उसको ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने में जो आनंद आता है, उस आनंद के साथ मैं काम कर रहा हूँ। एक सर, हिमाचल में जो फल वहीं पर ही मंडी के जो कर्मचारी हैं वहीं जाकर ख़रीदारी करते हैं, वहीं ऑन दी स्पॉट पे ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, जिस ग्रुप का होता है उस ग्रुप का खरीदारी। क्या ऐसे अपने यहाँ भी प्रस्तावित है? नहीं, निश्चित रूप से मैंने यहाँ पर जो है वहीं पर ही जाकर अभी हमारे वहीं कांटा लगे। अभी हमारे 2 कोल्ड स्टोर भी हैं जी, और आपने एक सुझाव अच्छा दिया है, मैंने इस पर बैठक भी की है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि बहुत समय कम था जी, और वहाँ की मंडियाँ बहुत लंबे समय से, जी, जी, पूर्व में हमारे, मैं किसी में नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन हमारे पूर्ववर्ती अधिकारियों ने, अध्यक्षों ने, मैं लगातार, आप समझिए कि कभी बीमार भी पड़ा होगा, लेकिन उस दिन मैं मंडी प्रतिदिन आता हूँ, रोज़ बैठता हूँ, रोज़ नई योजनाएं बनाता हूँ। और आपने अच्छा सुझाव दिया, हमने भी तय किया। अभी हमने कहा कि हमारी एक मार्केटिंग यूनिट हमने गवर्नमेंट से कहा कि हमारी दे दो आप, तो हम फील्ड में जाकर किसान से वहीं उसका जो हमारे छोटे छोटे स्टोर बने हुए हैं, लेकिन कभी उनका उपयोग नहीं हुआ,
तो हमने कहा है कि भाई वहाँ से हम जाकर किसान का माल लेंगे और लक्ष्य भी यही है किसान को उसकी उपज का ठीक मूल्य मिले। सर, मुख्यमंत्री जी का भी एक मानना है कि जो स्थानीय उत्पादन है, उसको चाहे मड़वा हो या अन्य जो वहाँ उसको बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए विशेष क्या प्रयास किए जा देखिए, रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने मोटे अनाज के लिए पूरी दुनिया में जी। इसको चर्चित करा दिया हिंदुस्तान के। जी। एक बार मैंने हरियाणा सरकार से चर्चा की, भाई आप हमारा मोटा अनाज ये अपने सेंटर में बेचिए, लेकिन चूंकि वो कोऑपरेटिव के काम का हो नहीं पाया। अब हम जितनी भी दुकानें बना रहे हैं, हमने आदेश कर दिया कि जैविक के आधार पर काम होगा। जी। छोटे छोटे लोगों को दुकान किराए में मिलेगी और हमने उनसे कहा कि आप जैविक का माल बेचें। जी। तो ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं। हम अपने जितने चीज़ें हैं उसको जैविक के आधार पर कर रहे हैं। डब्बू जी के अभी तक के कार्यकाल में क्या विशेष बड़ा कार्यक्रम रहा और सपना क्या है आपको आगे कहाँ तक ले जाने का? देखिए, मेरे कार्यकाल का एक ही काम रहा कि मैंने मुख्यमंत्री जी को अपना आदर्श मानकर, युवा है मुझसे छोटे हैं लेकिन वो सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक काम करते हैं। अब आप देखिए 6 बज गए हैं, मेरे अधिकारी भी बैठे हैं, 7 बजे तक 8 बजे तक 9 बजे तक फिर घर जाकर पढ़ना, फिर सुबह आना, फाइलें पढ़ना, कैसे काम होगा। मेरे पास 22 मंडियाँ हैं, मंडी परिषद सबको मैनेज करता है। तो मैं जाता हूँ और मुझे लगता है कि मैं अपने उद्देश्यों में, भले ही मेरे पास छोटा काम है लेकिन मैं अपने उद्देश्यों में सफल हुआ हूँ। मंडी परिषद इस समय पूरे प्रदेश के अंदर लोग कह रहे हैं कि एक नई दिशा के अंदर काम किया, यही मेरा सौभाग्य है। डब्बू जी, मानते हैं जब से ये आधुनिक हुआ, हम भी करीब 45 साल से आप जानते हैं मीडिया में हैं, चाहे भगत सिंह कोश्यारी जी के साथ रहे, युवा मोर्चा, जब अपने युवा मुख्यमंत्री जी हैं, ये युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, और अजय भट्ट जी, सब तमाम के साथ हम लोगों ने काम किया। मगर जो अब हाईटेक हो गया, ये मानते हैं कि इससे काफ़ी किसानों को और विभाग को आधुनिक जो है आने वाले समय में काफ़ी लाभ मिलेगा इससे। नहीं, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए बहुत चीज़ें सुनी, किसान बीमा। लेकिन आज भी क्या है कि किसान, जो छोटा किसान है, उस तक बहुत चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में देखिए हमारी सरकार फिर लौट के आ रही है जी। और आने वाले समय में निश्चित रूप से हर किसान तक मंडी परिषद का लक्ष्य होगा कि हर किसान तक पहुँचे, उसकी मूल्य का उपज मिले, उसकी चीज़ों को आपदा आती है तो हम कैसे उसका समाधान कर सकें। और इसके लिए मैंने अभी मुख्यमंत्री जी की मंडी परिषद की बैठक बुलाई और हम नई पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं। विपणन में हमने 10 पद भागे हैं छोटे, तो सबको मैंने अभी मैंने जो 1500 सड़कें हैं सब जगह हमारे बोर्ड लगने जा रहे हैं। हर गांव के लोग इकट्ठे होंगे, बताएंगे कि सरकार ने क्या काम किया। अच्छा, ये बताना भी जरूरी है। मैं आपको अभी अपने वीडियो में दिखाऊंगा कि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक बेहतर मंडी, देश की सबसे मंडी बने। बहुत छोटी मंडी है आगे, हरियाणा में 110 मंडियाँ तो 22 मंडी है, लेकिन छोटे काम को भी एक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो, ये मेरा प्रयास है। लास्ट सवाल भाई साहब कि 2027 के लिए क्या कमर बीजेपी ने कस ली है और क्या मानते हैं कि धामी जी के नेतृत्व में भारी जो है बहुमत से देखिए, सरकार ये तो आप बनेगी? जब जनता के बीच में बताया कि बीजेपी का विकल्प नहीं है। जी। अब आजकल सोशल मीडिया में कांग्रेस के लोग परेशान हैं। जी। कांग्रेस को तो पूरी देश दुनिया में नकार दिया। जी। महाराष्ट्र में क्या हाल हुआ, जी। हरियाणा में क्या हाल हुआ, जी। अभी आसाम में सुपड़ा साफ हो गया, बंगाल में कुछ नहीं है। तो यहाँ कांग्रेस को लोग वोट देने की इच्छुक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने जो किया उसी का नतीजा रहा कि 14 साल से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि 70 साल में अगर कांग्रेस ने कुछ किया होता ढंग के काम, हाँ डेवलपमेंट सब करते हैं, लेकिन जिस प्रकार इस देश को धकेला गया, और मैं कांग्रेस की लीडरशिप आरोप नहीं लगा रहा हूँ। और अब तो वर्तमान लीडरशिप तो ऐसी है, पुराने लीडर तो थोड़ा जानते भी थे, वर्तमान लीडरशिप तो ऐसी है कि आप देखिए वो घूम रहे हैं राहुल गांधी के पीछे। राहुल गांधी बड़े बड़े सीनियर्स को नहीं पूछता, वो जैसा कहता है। मनमोहन सिंह तक बेचारे परेशान थे, पार्लियामेंट में कागज फाड़ दिया। अभी कांग्रेस की रैली को अभी लोग राज्यसभा में कल उठा कि साहब हमारा जो है यहाँ पे शुद्धिकरण किया गया, क्या इस रैली से बीजेपी को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? देखिए, कांग्रेस का शुद्धिकरण नहीं हुआ। जी। हुआ क्या कि आदरणीय खड़गे जी कहते हैं ना खक्की भाषा, वहाँ जो राहुल गांधी बोलते हैं सब वही बोलने लग जाते हैं। जी। उन्होंने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से कुछ नहीं होता है। तो हिंदू लोग नाराज हुए, संगठन नाराज हुए, बीजेपी ने कुछ नहीं कहा। जी। 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 भाई हाथ हुए रामलीला मैदान के अंदर, एक बार रामलीला मैदान में किसी को वो दे दी रामलीला कमेटी ने जगह, किसी में उन्हें भैंस काट दी, जी। तहसीलदार सस्पेंड हुआ। रामलीला के मंचों पर कैसे बोलना चाहिए? और गंगा हमारी पवित्र नदी है। आजकल सावन में
हजारों लाखों लोग गंगा नहा, करोड़ों लोग आते हैं गंगा लगाने, आपने उनकी भावना याद की, तो लोग नाराज थे। जी और खड़गे जी उसको राजनीतिक रूप से कह रहे हैं कि साहब दलित के साथ कई जगह वीडियो देखेंगे, वहाँ जिन्होंने शुद्धि की उसमें से 70% वही थे दलित। तो जी, कहते हैं यार ये खड़गे जी को राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए था, जी जी जी। किया। तो स्वाभाविक है कि लोकतंत्र में गुस्सा आना सबको स्वाभाविक है। बहुत बहुत देवमाया न्यूज़ चैनल से बात देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण डब्बू जी ने कहा कि बीजेपी ने कोई भी यहाँ पे कोई भी नहीं किया, जो भी किया हुआ ये जो लोग नाराज़ होंगे उन्होंने किया था। और मंडी अपने आप में ऐतिहासिक और बहुत ही अग्रणी जो है प्रॉफिट में चल रहा है। 2027 में भारी बहुमत से बीजेपी धामी जी के नेतृत्व में फिर सरकार बना रही है। अशोक गुलाटी, एडिटर इन चीफ, रुद्र। अशोक भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद।